नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल नियति ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लो सुग्रिड न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष पद्धति के बारे में। लो सुग्रिड पद्धति में 9 खाने को अंकों से भरा जाता है। प्रथम पंक्ति में 4, 9, 2 अंक, द्वितीय पंक्ति में 3, 5, 7 और तृतीय पंक्ति में 8, 1 और 6 अंकों को भरते हैं। इस पद्धति में उपस्थित अंक और अनुपस्थित अंकों को देखा जाता है। उदाहरण के लिए एक जन्म तिथि लेते हैं 18/5/1990। यहाँ उपस्थित अंक हैं 1, 8, 5 और 9। अनुपस्थित या मिसिंग अंक इसमें देखें तो 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है और 7 अंक मिसिंग है, अनुपस्थित है। लो सुग्रिड कुंडली को भरने के लिए भाग्यांक भी लेते हैं, मूलांक भी लेते हैं। मूलांक जैसे 18 तारीख को जन्म है तो 8 और 1 9 मूलांक हो गया, मूलांक को भी भरते हैं। भाग्यांक पूरी जन्म तिथि को जोड़ करके एक सिंगल अंक निकालते हैं। यहाँ है भाग्यांक 6। कुआं नंबर भी निकालते हैं सन ईस्वी से, जन्म सन ईस्वी से। अब इस कुंडली में देखें तो सारे जोड़ तोड़ के बाद भी 2, 3, 4 और 7 अंक मिसिंग हैं। आगे अध्ययन करेंगे। इस कुंडली में 1 अंक उपस्थित है, तो 1 अंक यदि उपस्थित हो कुंडली में तो ये सूर्य अंक है और लो सुग्रिड पद्धति के अनुसार जल तत्व है। उत्तर दिशा वास्तु की दृष्टि से इसको मानते हैं। 1 अंक यदि उपस्थित हो तो ये नए नए अवसरों को प्रदान करने वाली अंक मानेंगे। इसके प्रभाव से आप भीड़ में एक अलग पहचान बनाते हैं। मान लीजिए आप टीचर हैं तो माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को आपके पास ही ट्यूशन के लिए भेजना पसंद करते हैं, पसंद करेंगे। मान लीजिए आप व्यवसायी हैं तो आपके ग्राहक 10 दुकान पार करके आपके पास ही आएंगे। 1 अंक कैरियर के लिए है, सफलता के लिए है। सूर्य का अंक है, मानसिक स्थिरता, स्पष्ट विचार शक्ति देता है, जिसके प्रभाव से आप जीवन में सफल होते हैं। 1 अंक यदि अनुपस्थित हो, मिसिंग हो, तो आप दूसरे के भरोसे पड़े रहेंगे। कैरियर संबंधित परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। प्रशासनिक लाभ से वंचित हो जाएंगे। पिता से वैचारिक मतभेद। आगे 2 अंक को लेते हैं। 2 अंक चंद्रमा का है, तत्व पृथ्वी और दिशा नैऋत्य। इस अंक से लाइफ पार्टनर, पारिवारिक रिश्ते एवं सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करते हैं। 2 अंक यदि आपके अनुपस्थित हैं, मिसिंग है, तो आपके रिश्ते खराब होंगे। 2 अंक मिसिंग होने से पति पत्नी के मध्य तालमेल में कमी, पारिवारिक रिश्ते खराब होना, सामाजिक रिश्ते खराब होना। यदि आप दुकानदार हैं तो ग्राहक आपके दुकान को पार करके दूसरे दुकान को जाएंगे, क्योंकि ग्राहकों के साथ आप तालमेल बिठाने में असक्षम हो जाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो अधिकारियों से पीड़ित रहेंगे, पैसा नहीं बचेगा। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, बढ़ते चंद्रमा में उत्साहित महसूस करेंगे, काम करने का मन होगा, धन भी अर्जित करेंगे। और जैसे ही चंद्रमा घटना शुरू हो, जिम्मेदारी से लापरवाह, एकांत प्रिय, चिड़चिड़ापन और तनाव से भर जाएंगे और कमाए हुए धन को शून्य कर देंगे, 0 कर देंगे। एक काम छोड़कर दूसरे काम हाथ में लेने की प्रवृत्ति आपकी होगी। और 2 अंक यदि आपके पास उपस्थित हैं तो आपके रिश्ते सबके साथ
मधुर होंगे। अंक 2 अंक यदि एक बार हो तो उत्तम मानते हैं। 2 अंक यदि आपकी लोसोबिट कुंडली में 2 बार आ जाए तो आप अति भावुक हो सकते हैं। 2 अंक यदि 3 बार आ जाए तो आप अति संवेदनशील हो जाएंगे, और 4 बार हो जाए तो अत्यधिक सोच विचार के कारण डिप्रेशन और तनाव में आप जा सकते हैं। तो कोई भी अंक एक बार हो उत्तम, कोई भी वस्तु या अंक अति हो, अत्यधिक मात्रा में हो तो भी हानिकारक है। अंक 3। अंक 3 का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। तत्व लकड़ी, दिशा पूर्व। 3 अंक यदि आपके पास उपस्थित हैं तो आपको आपके काम से मान सम्मान मिलता है। आप अपने फील्ड के राजा होते हैं। आप अपने काम को एक कलाकार की तरह करते हैं, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान समाज में प्राप्त होता है। सही समय पर सटीक निर्णय लेते हैं। और यदि 3 अंक अनुपस्थित है, मिसिंग है, ऐसी स्थिति में मान सम्मान में कमी, आप ईश्वरीय कृपा से वंचित हो जाते हैं, मनमानी करते हैं, बड़े बुजुर्गों गुरुजनों से सलाह नहीं लेते, जो कि आपके लिए घातक सिद्ध होता है। अंक 4 राहु का अंक है। दिशा आग्नेय और तत्व लकड़ी तत्व। अंक 4 को धनापूर्ति, संपत्ति और विकास में सहयोगी की दृष्टि से देखते हैं। अंक 4 यदि अनुपस्थित हो तो जातक दिशाहीन हो जाता है और संपत्ति प्राप्ति में, चल अचल संपत्ति बनाने में बाधाएं उत्पन्न होती है। अंक 4 को समझते हैं। एक लाइन में लोसोबिट कुंडली में 4, 3 और 8 है, जिसे विचार शक्ति कहते हैं। अंक 8 परिश्रम, मेहनत और ज्ञान का मानते हैं, शनि का अंक है। पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में परिश्रम रूपी बीज डालते हैं। फिर 3 अंक जो है गुरु का है। देख रेख, दिशा निर्देश, जैसे पौधे में पानी डाल रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। फिर पौधा बढ़ता है और 4 अंक फल की उस पौधे से प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक अंक महत्वपूर्ण है। यदि आपकी कुंडली में कुछ अंक मिसिंग हैं तो उन अंकों को कहीं से भी लाना पड़ेगा, उपाय करके लाना पड़ेगा। तो 4 अंक संपत्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। अंक 5 का संबंध बुध ग्रह से है। तत्व पृथ्वी। वास्तु की दृष्टि से घर के ब्रह्म स्तर पर इसका प्रभाव माना जाता है। अंक 5 यदि उपस्थित हो तो जातक किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता है, तालमेल बिठाने में सक्षम होता है, अपनी वाणी से, बातचीत से लोगों को प्रभावित कर अपना काम निकाल लेता है। 5 अंक यदि अनुपस्थित है, मिसिंग है, तो जातक की वाणी में कर्कशता, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, देर रात तक के जागने की प्रवृत्ति और सीधा असर बौद्धिक क्षमता पर देखा जा सकता है। नंबर 6 अंक का संबंध शुक्र ग्रह से है। तत्व धातु, दिशा वायव्य। शुक्र ग्रह लग्जरी लाइफ, विलासतापूर्ण जीवन का प्रतीक है। 6 अंक यदि मिसिंग हो
तो जरूरत के समय मित्र रिश्तेदार आपका सहयोग नहीं करेंगे। प्रेम संबंधों में परेशानियां, रिश्तेदार मित्र आपके ऊपर भरोसा ही नहीं करेंगे। नासमझी के कारण आप रिश्तों को बिगाड़ देंगे। भौतिक एवं सांसारिक सुखों की आपके जीवन में कमी रहेगी, जिसके चलते आप अंतर्मुखी स्वभाव या संकुचित स्वभाव के हो सकते हैं। अंक 7 का संबंध केतु ग्रह से है। तत्व धातु, दिशा पश्चिम। केतु ग्रह को मोक्ष का देवता मानते हैं। अंक 7 यदि मिसिंग हो तो जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटती हैं। संतान प्राप्ति में बाधा, आध्यात्मिक भावों की कमी। 7 अंक आध्यात्मिक एवं सांसारिक क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। अंक 8 का संबंध शनि ग्रह से है। तत्व पृथ्वी, दिशा ईशान। ज्ञान, मेहनत, परिश्रम का ये कारक है। अंक 8 यदि मिसिंग हो तो जातक जिम्मेदारियों से लापरवाह होकर एकांत प्रिय हो जाता है। कार्य को बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग स्वयं से आगे बढ़ने के बजाय दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं। स्वयं कदम नहीं उठाते, इंतजार में बैठे रहते हैं, आलसी हो जाते हैं। अंक चाहे कोई भी हो, यदि आपके पास उपस्थित हो तो आप गुणवान बनेंगे, और अंक यदि अनुपस्थित हैं तो उस ग्रहों का जो अवगुण है या दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन में देखे जा सकते हैं। नंबर 9 मंगल ग्रह से संबंधित है। तत्व अग्नि, दिशा दक्षिण। भूमि एवं पराक्रम का ये कारक है। साहस, ऊर्जा, शौर्य, मान, सम्मान, यश, कीर्ति 9 अंक से देखते हैं। 9 अंक यदि मिसिंग हो तो शौर्य का भाव, मानवतावादी दृष्टिकोण का भाव, ऐसा जातक आवश्यकताओं एवं भावनाओं को समझ नहीं पाता है। 9 अंक यदि उपस्थित हो तो जातक को मेधावी और बुद्धिमान बनाता है। 9 अंक यदि 2 बार आ जाए तो मेधावी और बुद्धिमान तो होगा, साथ में इसके अवगुण भी आएंगे, आलोचक और क्रोधी हो जाएगा। 3 बार 9 अंक आने से व्यक्ति क्रोधी, जुनूनी भी हो सकता है, किसी भी काम को लेकर के पागलपन। 9 अंक यदि 4 बार आ जाए तो जातक एकांत प्रिय, ज्ञानी, एकांतवासी और दार्शनिक हो जाता है। आइए इन 9 अंकों को एक साथ समझते हैं। नंबर 1 सूर्य का अंक है, आप हैं। जीवन में आशावादी दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 चंद्रमा का अंक है। आपको जीवन साथी मिलती है। जीवन साथी के साथ मिलकर के आप विस्तार करते हैं, परिवार बढ़ाते हैं। नंबर 3 गुरु का अंक है। जीवन साथी के साथ मिलकर के विस्तार करते हैं, संतान की आपको प्राप्ति होती है। नंबर 4 राहु का अंक है, संपत्ति का कारक है। परिवार के पालन पोषण के लिए आप धनार्जन करते हैं। नंबर 5 बुद्ध का है, गतिविधियों का है। धनार्जन के लिए दौड़ भाग, सांसारिक आपाधापी में आप लग जाते हैं। नंबर 6 शुक्र का है, संचार, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों से, घर परिवार से, रिश्तेदारों से आप सहयोग लेते हैं। नंबर 7 केतु का अंक। नंबर 7 तक पहुंचते पहुंचते आपको दुनियादारी की समझ आ जाती है।
आपके पास सब कुछ है, फिर भी बेचैनी है, अशांति है। जीवन में सुकून और शांति के तलाश में आप आध्यात्मिकता की ओर निकल जाते हैं। नंबर 8 शनि का अंक है। आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर होने के लिए आपको ज्ञान एवं प्रेरणा शनि के अंक 8 से मिलती है। नंबर 9 मंगल का अंक है। अग्नि तत्व, ऊर्जा से आप भरे हुए हैं। इन 9 अंकों के प्रभाव से आपको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यदि इन 9 अंकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जीवन में उपयोग नहीं कर पाते हैं, कुछ चीजें आपके जीवन में रह जाती हैं, तो उसको पाने के लिए आप फिर दोबारा जन्म लेते हैं और फिर नंबर 1 से जीवन की शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन में 9 के 9 अंक अनिवार्य है। किसी भी जन्म तिथि को उठा करके आप देख लीजिए, कुछ अंक उपस्थित रहेंगे और कुछ अंक अनुपस्थित। सभी 1 से लेकर 9 के 9 अंक आ जाएं एक ही जन्म तिथि में संभव नहीं है। तो जो अंक अनुपस्थित हैं, उन अंकों को उपाय करके कहीं से भी लाना पड़ेगा। अंक यदि कुछ अंक अनुपस्थित हैं तो संपूर्ण लाभ अंकों को नहीं उठा पाएंगे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मान लीजिए कुछ अंक अनुपस्थित हैं और जीवन में उन अंकों का हम उपाय नहीं करते और जीवन जी करके जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिसके चक्कर में फिर जन्म लेना पड़ेगा। जीवात्मा फिर जन्म लेती है और फिर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्यों ना संपूर्ण उपाय करके इन उपायों के माध्यम से अंकों को अपने जीवन में लाएं और जीवन को सफल बनाएं और चारों चीज की प्राप्ति इसी जन्म में करें, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो सभी अंकों के अलग अलग उपाय हैं। उन उपायों के विषय में अगली वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।